बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और आम चीज़ और बड़ी कॉमन सी चीज़ लेकिन बिल्कुल अनकॉमन भी है, और वो ये कि हम इस एक चीज़ के लिए जिसको मैं यहाँ ड्रा करने लगा हूँ, ये चारों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये जो एक नुक्ता यहाँ पे ड्रा कर दिया गया है, इसको हम डॉट भी कहते हैं, इसको हम पीरियड भी कहते हैं, इसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, इसको हम पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन कब इसको डॉट कहना है, कब पीरियड कहना है, कब फुल स्टॉप कहना है, कब इसको पॉइंट कहना है, ये बड़ा अहम बात है। जैसे हम इंग्लिश के प्रोनाउंस करते हुए THE को दी भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं, तो कब दी पढ़ना है, कब दा पढ़ना है, ये अहम पॉइंट है। इस तरीके से रा को कभी पढ़ते हैं, आर को कभी पढ़ते हैं, इंग्लिश में कब नहीं पढ़ते, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना, ये अहम पॉइंट है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी एक अहम पॉइंट है कि इनको हम कैसे कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वेंट टू अ कॉलेज, और एंड में ये फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो जब इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये हम ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसको ये रेफरेंस दे रहे हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहा जाता है। यानी कि अगर वो कोई डिक्टेशन करो लिखवा रहा है हमें और मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे ये कहेगा कि ही वेंट टू कॉलेज फुल स्टॉप, तो इसका मतलब सेंटेंस एंड हो गया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर मेरा बॉस, एक दफ्तर में मैं काम करता हूँ और उस दफ्तर में मेरा अमेरिकन बॉस है, तो मुझे पता क्या कहेगा, तो उसे मैं पूछने गया हूँ कि सर मैं जरा बाहर चला जाऊँ और फला फला काम है, तो मुझे कहता है यू आर नॉट गोइंग आउट, और एंड में क्या कहेगा, पीरियड, यानी फुल स्टॉप, यानी कि बात खत्म हो गई, अब मजीद मुझसे मत पूछना, ठीक है जी। तो इसे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। चलेंगे, दो चीजें क्लियर हो गई कि पीरियड और फुल स्टॉप, ब्रिटिश इंग्लिश वाले उसको फुल स्टॉप कह रहे हैं और अमेरिकन इंग्लिश वाले उसको पीरियड कह रहे हैं, दोनों ही यूज हो गए, ठीक है जी। अब आगे जी अगली बात कि डॉट कब यूज होता है, जब हम सिंगल लेटर्स के दरमियान जो है, जो किसी के एब्रिविएशन होते हैं और उनको हम अलग अलग लिखते हैं और दरमियान में एक नुक्ता डाल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डॉट। जैसे हम कहें www.w या www. ऐसे कर लिया, और हमने कर लिया जी alibaba.com, एक वेब एड्रेस लिख दिया। तो अब इनमें हम डॉट पढ़ते हैं, इनको नहीं कहते, हम ऐसे नहीं पढ़ते इनको कि www फुल स्टॉप alibaba फुल स्टॉप com फुल स्टॉप, ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक होगी बात। तो यहाँ हम इसको क्या पढ़ते हैं, डॉट पढ़ते हैं। तो जब हम वेब एड्रेस लिखते हैं तो हम इस तरीके से, और या फिर कोई जो है जैसे जो है w.a.d, फर्ज करें ये किसी का एब्रिविएशन है, तो हम इस तरीके से वर्ड लिख सकते हैं, ठीक होगी बात। तो इसके डॉट पढ़ेंगे। अब अगली बात आ गई कि पॉइंट के, पॉइंट कहां पढ़ना है, जब हम न्यूमरल लिख रहे होते हैं। देखिए चीज वो एक ही है, वो ब्रिटिश इंग्लिश में वही चीज फुल स्टॉप कहलाती है, अमेरिकन इंग्लिश में वही पीरियड कहलाती है, यूज डिफरेंट है। देखिए यहाँ भी यूज सेम है, ये भी यूज सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट है, यहाँ पे उसका यूज ही डिफरेंट है, शेप वही है, चीज वही है, डॉट उसे कहते हैं, हम पढ़ते डिफरेंट है, यूज उसका डिफरेंट है, और यहाँ भी उसका नेम भी डिफरेंट है, उसका यूज भी डिफरेंट है। कि जैसे हम कहते हैं 1.2, यहाँ हमने कभी नहीं कहा कि 1 फुल स्टॉप 2, ये फुल स्टॉप ही की शक्ल है ना, हमने कभी नहीं कहा 1 पीरियड 2 या 1.2, ऐसा कभी नहीं कहा। हम क्या कहते हैं 1.2, 3.4, 7.4। तो हम इस तरीके से, अगर आज मैथ का टीचर आपका चलो भी प्यारे बच्चे क्वेश्चन लिखो 5 पीरियड 2 4, तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर वो कहे लिखिए जी 5.24, तो उनका जी बिल्कुल ठीक है, और अगर कहे जी 5.24, तो उनका सर आप क्या कह रहे हैं। तो लिहाजा ये चारों चीजें जो है मुख्तलिफ अंदाज, चीज एक ही के नाम है और काम भी इनके डिफरेंट है, और मुख्तलिफ जगह पे जो जब ये यूज होती है तो इनके नाम भी डिफरेंट है। इसलिए इन चारों के नाम जो है हमें कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। बंदा कहीं सोचे कि यार चीज तो एक ही है, इसको डॉट क्यों कहते हैं, यहाँ पे आके पॉइंट क्यों कहते हैं, ये डॉट क्यों कहते हैं, यहाँ पे आके पीरियड क्यों नाम रख दिया, और यहाँ पे आके फुल स्टॉप क्यों नाम रख दिया। तो ये सारी चीजें जो है अब मुस्तामल हैं, हमें इनसे यूज टू हो जाना चाहिए और इनको ज़हन में अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब हम कोई इस तरह का एड्रेस पढ़ रहे हों तो यहाँ हम इसको डॉट पढ़ेंगे, अगर न्यूमरल के दरमियान कहीं ये आ गया है तो उसको हम पॉइंट पढ़ेंगे, और अदरवाइज अमेरिकन इंग्लिश है और रिटन इंग्लिश की बात हो रही है तो कहीं फुल स्टॉप नहीं पढ़ेंगे, उसको कहेंगे जी पीरियड। और इसी तरीके से अगर ब्रिटिश एनवायरनमेंट में मौजूद हैं तो वहाँ हम पीरियड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फुल स्टॉप, क्योंकि उनकी इंग्लिश में यही मुस्तामल है।
तो ये दोनों तो बेसिकली पंक्चुएशन के डिफरेंट टर्म्स हैं कि अमेरिकन मुआशरे में और यूज होती है और ब्रिटिश में और यूज होती है, लेकिन अगले दोनों अगर देखें तो डिफरेंट यूजेस हैं, जिसकी बुनियाद पर उनके नाम भी डिफरेंट हो गए हैं और काम भी डिफरेंट हो गए। थैंक यू।